आज किसान जो हमसे मिले थे उनका यही है कि हमारा जो मिल है वो समय से चालू रहे। मिल की जो मरम्मत का कार्य है वो पूर्ण हो चुका है और ट्रायल्स हमारे अभी जारी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा स्टार्ट ऑफ क्रशिंग सीज़न रहेगा उसमें किसानों की माँग का भी और हमारे मिल के फ़ायदे के अनुसार एक डेट फाइनल करके हम इसको चलाने का प्रबंध करेंगे। कुछ हायर डेट समय कब तक ये समय लिया जाएगा? एक बार शुगर फैक्ट से इसमें कन्फर्म करके और सभी की सहमति के बाद इसमें डेट फाइनल करेंगे। मैम अब की बार कितना लक्ष्य रखा गया है? पिछली बार की लक्ष्य ज़्यादा है, कम है? हाँ, इस बार का हमारा ग्रोइंग का एरिया बढ़ा है, 600 से 700 एकड़ हमारा इंक्रीज़ हुआ है और उसी के मद्देनज़र रखते हुए किसानों की भी यही माँग है कि क्योंकि एरिया बढ़ा है और हम क्रशिंग कम से कम 22 लाख की करेंगे, तो मिल को समय से शुरू करा जाए। ये मिल 25 नवंबर को चलवाने के बारे ज्ञापन दिया है और पिछले साल 2 नवंबर को चला था। पिछले साल से अब की बार 600 एकड़ गन्ना ज्यादा है। जिसे गन्ना ज्यादा उसे हम पहले भी चलवाने के लिए वो कर रहे हैं। एक जो अर्ली का गन्ना है, अर्ली वैरायटी का, वो उसमें मिल में 99% गन्ना वही है और मुड्डा भी 90% है। उसके कारण हमने ज्ञापन दिया है एमडी साहब को और इसका ये वो क्या है तुमने जल्दी मिल चलवा जा। और इसमें जो हमारी लेबर चली जाती है, मेन कारण हमारा ये भी है, अगर हमारी लेबर चली जाती है फिर लेबर दोबारा आती नहीं, लेट आती है, फिर मिल को भी रद्द हो जाता है कि मिल चालू कर देते हैं, गन्ना पूरा न होने के कारण मिल में भी लॉस होता है और किसान का भी नुकसान होता है। अगर देरी से चलता है, देरी जाएगा तो दिक्कत। हाँ, उसमें तो ये है जो लेट गन्ना जा है उसमें किसान का एक तो ये है, आप गन्ना डाल के मुड्डा गन्ना होगा, गन्ना डाले गेहूं बीज देता है। अगर लेट चला जाता है तो इसका जनवरी लास्ट तक, दिसंबर लास्ट तक गेहूं का तो बिजाई होती है और जब लेट जाएगा तो किसान का नुकसान है। अब की बात तो जैसे धान में है, धान के वैसे वो कम रेट के कारण भी निकल भी कम रहा है, इसमें भी किसान का लॉस है। मैडम के पास रिक्वेस्ट करी है कि 25 नवंबर को मिल चलाया जाए और उसको हमारा एमडी को देखो, जो गन्ने के पिराई के लिए आज किसान इकट्ठे हुए थे। पिछली बार हमारा शुगर मिल 2 दिसंबर को रनिंग में आ गया था और अब की बार हमें ऐसा लग रहा है कि कुछ लेट चला रहे हैं। पिछली बार से अब की बार हमारे पास गन्ना भी ज्यादा है, पिछले सीजन से अब की बार ज्यादा गन्ना है, तो इसलिए हम आए थे और मैडम ने आश्वासन दिया जल्दी से जल्दी चलवाएंगे और हमने 25 नवंबर का टाइम दिया। 25 नवंबर के आसपास अगर मिल चल जाए तो अच्छा है। देरी से चलेगा तो क्या नुकसान है? देरी से चलने के में ये है कि जो टोन का गन्ना होता है, जिसे मोटा गन्ना कहते हैं, उसमें गेहूं की बिजाई नहीं होगी और गेहूं की बिजाई अगर नहीं होती है तो किसान को काफी नुकसान होता है। दूसरी बात, हमारी जो लेबर है अब वो धान में काम कर रही है, अगर साथ के साथ मिल चल जाए तो ऐसे की ऐसे मिल में गन्ने में सेट हो जाती है। अगर 10 दिन का 15 दिन का गैप हो जाता है तो फिर हमारी लेबर घर चली जाएगी, उसको आने में टाइम लगेगा और उसका ये नहीं पता वो 10 दिन में आती है या 15 दिन में आती है, तो ये किसानों को नुकसान होता है। खर्चा भी ज्यादा है। हाँ जी, खर्चा भी ज्यादा हो जाता है। क्या नाम है? अशोक लठोर, भारतीय किसान यूनियन से सोनीपत।